हेलो, वेलकम बैक सीसीआई बच्चों। कल हम लोग प्रकाश किसे कहते हैं, प्रदीप्त किसे कहते हैं, अप्रदीप्त किसे कहते हैं, इतना तक हमने बात किया। कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से अधूरी रह गई थी। मैं आज उसको प्रकाश के प्रवर्तन को पूरा करूँगा। हम कहाँ तक बताए थे? अप्रदीप्त तक। आज हम बात करेंगे किरण पुंज। किरण पुंज किसे कहते हैं, कितने प्रकार के हैं। और सबसे पहले तो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 1। चैप्टर हम क्या पढ़ रहे हैं? चैप्टर हम 1 पढ़ रहे हैं, प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का परावर्तन, यही चैप्टर है। इसमें हमने बताया प्रकाश किसे कहते हैं, अप्रदीप्त किसे कहते हैं, प्रदीप्त किसे कहते हैं। आज हम बताएंगे कि प्रकाश के किरणपुंज किसे कहते हैं, किरणपुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले हम ये जाने कि जो हम आज पढ़ रहे हैं फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जो भौतिकी हम पढ़ रहे हैं, भौतिकी, इनके पिता कौन है। कोई पूछते हैं कि भौतिकी का पिता कौन है, तो भौतिकी का पिता कौन है, आप लगा लीजिएगा न्यूटन। भौतिकी का पिता कौन है? न्यूटन। न्यूटन ने 2 बुक लिखे हैं। न्यूटन ने क्या लिखे? 2 किताब लिखे हैं, और किताब का नाम है, एगो तो ऑप्टिक्स है, प्रकाश की, एगो ऑप्टिक्स हो गया आपका, एगो ऑप्टिक्स हो गया, एगो प्रिंसिपिया। ये ऑप्टिक्स में जो न्यूटन ने बताया है वो सारे प्रकाश के बारे में वर्णन किया गया है। प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण, घूर्णन, ये सब टाइप का बात है ऑप्टिक्स में वो लिखे हैं। प्रिंसिपिया में वो लिखे हैं इलेक्ट्रिक के बारे में। इलेक्ट्रिक क्या है? फोटोन, प्रकाश कण के रूप में चलता है, ये सब बातें उन्होंने इस किताब में लिखे हैं। तो ये किताब है न्यूटन जी का, याद रखिएगा। ऑप्टिक्स है मैंने प्रकाशिकी और प्रिंसिपिया। आज हम पढ़ेंगे कैसे किरण पुंज। किरण पुंज किसे कहते हैं? किरण पुंज किसे कहते हैं, ये टॉपिक है कि किरण पुंज किसे कहते हैं। कुछ है नहीं, किरण पुंज किसे कहेंगे? प्रकाश, जैसे कि ये मान लीजिए कि ये लाइट है, मान लीजिए प्रकाश है, प्रकाश के किरण ऐसे ऐसे आ रहा है। इसी समूह को हम क्या बोलेंगे? किरण पुंज। माने प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज किसे कहते हैं? प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। बात समझ में आ गई? मतलब कि प्रकाश का जो लाइट है वो किरण जब एक जमा होगा तो उसको क्या बोलेंगे? किरण पुंज। अब किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं किरण पुंज? कितने प्रकार के होते हैं? कोई पूछते हैं किरण पुंज कितने प्रकार का है? किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। दूसरा हो गया अभिसारी किरण पुंज, और तीसरा हो गया समानांतर किरण पुंज। ये किरण, प्रकाश के किरण कितने हैं? 3 हुआ, अपसारी, अभिसारी और समानांतर किरण पुंज।
अब ये जरूरी नहीं है कि हम जैसे डिटेल में लिखे अपसारी, अभिसारी, समानांतर, आप कोई भी आगे पीछे बोल सकते हैं, समानांतर, अभिसारी, अपसारी, है ना। बोलेगा किरणों किरणपुंज कितना पाएगा, किरणपुंज 3 पाएगा, अपसारी किरणपुंज, अभिसारी किरणपुंज और समानांतर किरणपुंज। अब हम बात करेंगे कि समानांतर अपसारी किरणपुंज किसे कहते हैं, अभिसारी किरणपुंज किसे कहते हैं और समानांतर किरणपुंज किसे कहते हैं। ध्यान सुनिएगा कैसे कहते हैं। जैसे कि ये मैं इसको बताऊंगा अपसारी। अपसारी किससे कहेंगे, मान लीजिए कि ये प्रकाश स्रोत है, ये क्या है, प्रकाश है, बॉल है, कुछ मान लीजिए बॉल मान लीजिए। अब इससे क्या होता है, ये प्रकाश यहाँ से क्या होगा, निकल कर क्या हो रही है, फैल रही है। प्रकाश यहाँ से क्या हो रही है, निकल कर क्या हो रही है, फैल रही है। उसे क्या बोलेंगे, अपसारी किरणपुंज। प्रकाश किसी बिंदु स्रोत से निकल के क्या हो जाए, फैले, किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश निकल के क्या हो जाए, फैले, उसे क्या बोलेंगे, अपसारी किरणपुंज। अभिसारी किरणपुंज किसे बोलेंगे, अनेक जगहों से, जैसे कि बॉल वहां लगाया, तो अनेक जगहों से किरण एक बिंदु पर आके मिलती हुई प्रतीत होगी, एक बिंदु पर। जैसे कि आप लोग थिएटर में, फिल्म थिएटर में देखते होंगे कि प्रकाश क्या होता है कि कहीं से आ रहा है, पर्दे पर पड़ रहा है, हमारे बहुत जगह से लगता है लाइट कहीं से आ रहा है और पर्दे पर क्या हो रहा है, पड़ रहा है। तो अभिसारी किरणपुंज, अनेक जगहों से आकर प्रकाश एक बिंदु पर मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, उसे हम अभिसारी। समानांतर किरणपुंज, समानांतर किरण जैसे दूर से आती प्रकाश की किरणें, दूर से आती प्रकाश की किरणें दूसरे क्या होती है, समानांतर होती है। जैसे बॉल है, बॉल को मैं यहाँ लगा दूँ, तो यहाँ पे जितने बच्चे होंगे या जो भी पर्सन होंगे उसको लाइट क्या होगा, ज़्यादा दिखेगा। लेकिन जैसे ही दूर में जाएगा तो उसका लाइट क्या हो जाएगा, कम दिखेगा। लेकिन जैसे कि अब सूर्य को मान लीजिए, सूर्य में क्या होगा, जितना लाइट हमको दिख रहा है उतना लाइट अगला आदमी को भी दिखेगा, उतना लाइट सभी को दिखेगा। चंद्रमा में क्या है, जितना लाइट हमको अभी दिख रहा है उतना लाइट सभी को दिखेगा। तो समानांतर किरणपुंज दूर से आती प्रकाश की किरणें एक दूसरे क्या होती है, समानांतर होती है। यदि बात हो गया, चलिए ये मिटाते हैं। आगे बात करेंगे अभी अपसारी किरणपुंज। आगे हम पढ़ेंगे अपसारी किरणपुंज। अपसारी किरणपुंज, इसमें हमने क्या बताया था, ध्यान समझिएगा। मान लीजिए प्रकाश बिंदु स्रोत है, यहाँ पे मान लीजिए बॉल है, कुछ भी है, गया वगैरह टॉर्च है, तो प्रकाश एक बिंदु से निकल क्या हो रही है, इसे फैल रही है। प्रकाश एक बिंदु से निकल क्या हो रही है, फैल रही है। इसको क्या बोलेंगे, अभिसारी किरणपुंज। बस इसी को नहीं देंगे, कुछ करना थोड़ी ना, चीज़ों को समझने पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। आप कहेंगे सारा चीज़ लिखवा देते हैं, सारी चीज़ रट लीजिए, तो ऐसा तो होगा नहीं। आप रट लीजिएगा, चीज़ों को कुछ समझ के भी रखा कीजिए, एग्जाम टाइम आपको वही काम देगा। अपसारी किरणपुंज, इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश एक बिंदु स्रोत से निकल कर क्या हो जाती है, फैल जाती है। इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैल जाती है, उसे है ना वर्चुअल बीम कहते हैं। क्या कहते हैं, है ना, अपसारी किरणपुंज कहते हैं। आप एग्जाम्पल में लगा लीजिएगा, जैसे बल्ब हो गया, टॉर्च हो गया, ये सबसे क्या होता है, प्रकाश एक बिंदु स्रोत से निकलकर क्या हो जाती है, फैल जाती है। यदि बात समझ में आया, प्रकाश एक बिंदु स्रोत से निकलकर क्या हो जाती है, फैल जाती है, उसे हम क्या बोलेंगे, अपसारी किरणपुंज। ठीक है, दूसरा हम पढ़ेंगे इसी का पढ़ेंगे अभिसारी किरणपुंज। बस इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें क्या होगा, कि प्रकाश, जैसे कि ये मान लीजिए कि ये यहाँ से किरण आ रही है, 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 एक बिंदु पर मिलते हुए क्या होगी, प्रतीत होगी। माने कि इस प्रकार की किरणपुंज में प्रकाश अनेक जगहों से आकर एक बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है। इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश की किरण अनेक
जगहों से एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है। अच्छा क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज। अब इसमें एग्जाम्पल में दे दीजिएगा वही आपका जो सिनेमा हॉल में होता है थिएटर, जो एक बिंदु से निकल के प्रोजेक्टर है ना, प्रोजेक्टर क्या, प्रोजेक्टर स्कूल में लगाया जाता है, कोचिंग में लगाया जाता है, प्रोजेक्टर बच्चों को दिखा देते चित्र उधर मन से चित्रावली, या आप तो बहुत सारी जगह पे स्कूल में कॉलेज में क्या होता है प्रोजेक्टर से पढ़ाई होती है, तो वहाँ से क्या होता है निकलती है बीम, लगता है कि एक पर्दे पे आके क्या हो रही है, मिल रही है, तो इस प्रकार से प्रोजेक्टर हो गया है ना। तो प्रोजेक्टर क्या है, अभिसारी किरण पुंज है। अब एक बात करेंगे क्या चीज, समानांतर किरण पुंज। इतना देख लीजिए आराम से, और बढ़िया से आप लोग क्या कीजिए, कॉपी निकाल लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए, है ना, क्योंकि बाद में आप लोगों को ये बहुत से बच्चे क्या करते हैं ना कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके फिर उसको रख लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं होगा। आप लोग क्या कीजिए, 10th के विद्यार्थी हैं और चीज़ों को छोड़ते चले जाइएगा तो छूटते चले जाएगा, आप उसको नोट डाउन कीजिए और उसको रख लीजिए दिमाग में ही पढ़कर। ऐसे आपको सब समझ में आ गया होगा, आपको सब याद हो गया होगा कि किसी एक बिंदु स्रोत से निकल तो प्रकाश फैल रही है तो उसे क्या बोलेंगे, आप सारे किरण पुंज। अनेक जगह से आकर प्रकाश एक बिंदु पर मिल रही है तो उसे क्या बोलेंगे, अभी सारे किरण पुंज। जैसे प्रोजेक्टर हो गया, ठीक ना। अब बंद करें किस पे, समानांतर किरण पुंज पे, एक बार देख लो। चलिए देखते हैं क्या है समानांतर किरण पुंज। इसमें कुछ करना नहीं है, बस आपको लिखना इस प्रकार किरण पुंज में दूर से आती प्रकाश की किरणें एक दूसरे का समानांतर होती है। आप जितना लाइट आप महसूस कीजिएगा उतना लाइट आप महसूस करेंगे, चंद्रमा का, सूर्य का, कोई भी चीज दूर से आ रही हो, है ना, तो उसका लाइट जो अनुभविक है वो सभी को उतना ही प्राप्त कर पाएंगे, है ना। इसमें क्या इस प्रकार किरण पुंज में दूर से आती प्रकाश की किरणें लिख दीजिए सीधा सीधा, दूर से आती प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होते हैं। जैसे इस तरह का डायग्राम आप लोग बना लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, और क्या समझने के लिए बता रहे थे। दूर से आती प्रकाश की किरणें क्या हुई, एक दूसरे के समानांतर होती है। जैसे आप लोग इस एग्जाम्पल में लगा लीजिएगा, सूर्य का प्रकाश या सूर्य का प्रकाश ही, सूर्य, चंद्रमा, ये किसके एग्जाम्पल है, समानांतर किरण पुंज के। अब बात करेंगे हम, ये हो गया किरण पुंज हो गया। अब हम सीधा सीधा बात करेंगे जो हमारा टॉपिक था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट माने प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। ऑप्टिक्स में पूरा का पूरा बात करें, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना, ये सब बात करते हैं पूरा ऑप्टिक्स में। चलिए तो हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे, कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो बहुत आसान है, प्रकाश किसी सतह से टकराकर लौट जाने की प्रक्रिया, प्रकाश किसी सतह से टकराकर लौट जाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बस समझ में आया, जैसे प्रकाश किसी सतह से टकरा क्या हो गया, लौट रहा है, तो प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसी बीच में बहुत सारी घटना घट जाती है, प्रकाश लौट तो रहा है किसी सतह से टकराकर, इसी बीच में बहुत सारी घटनाएं मिलती है देखने को। आइए उस पर बात करते हैं कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, और अच्छे ढंग से समझिएगा डायग्राम से। कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, बताएं वही कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन किसे कहेंगे, प्रकाश किसी सतह से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश किसी सतह से टकराकर लौटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश किसी सतह से लाकर
लौट जाती है इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। अब ध्यान समझिएगा प्रकाश के परिवर्तन में। प्रकाश के परिवर्तन में बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं, बहुत से ऐसे चिन्ह हैं जो आप लोग को एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है। आजकल ऑब्जेक्टिव चल रहा है 50, 40, 50 है, 40 अंक का आपका ये आएगा आपका। अच्छा मैं बता दूं कि ये जो आप लोग पढ़ रहे हैं साइंस में आपका क्या आएगा, 40 नंबर का आएगा जो ऑब्जेक्टिव होगा, और 40 नंबर का होगा जो सब्जेक्टिव होगा, 20 मार्क्स का जो होगा जो क्या होगा आपका प्रैक्टिकल होगा, वो आपके स्कूल में करवाई जाएगी। इसलिए जितना आप लिखित पे ध्यान दे रहे हैं उतना आप ऑब्जेक्टिव पे भी ध्यान देंगे। मैंने जितने बातों को हमने बोला उतने ध्यान दीजिए। जैसे कि हमने बोलेगा टॉर्च क्या है तो आप बोलिएगा प्रदीप्त है। हम बोलेंगे कि बताइए ये मार्कर क्या है तो आप बोलिएगा अप्रदीप्त है ना। इस तरह बातों को याद रखिएगा, पूछेगा वहाँ पे कि बताइए टॉर्च क्या है, प्रदीप्त है कि अप्रदीप्त है। इस तरह से 4 ऑप्शन आएंगे आप लोगों को, तो आपको छांटना होगा। ठीक है, प्रकाश का परिवर्तन देखिए, ध्यान समझिएगा। मैं चाहूँगा कि मैं ना लिखूं, आप लोग ध्यान समझिएगा। कुछ नहीं, ये एक लाइन ड्रॉ किया मैंने, ये सतह मान लीजिए, सतह है या मिरर है। इस तरह से हमने क्या किया, मिरर, दर्पण मान लीजिए या तो सतह मान लीजिए, या तो दर्पण मान लीजिए इसको, या तो सतह मान लीजिए, सतह। अब कहना क्या है, जब प्रकाश की किरण आ रही है, जब प्रकाश की किरण कहीं से आ रही है तो उसको बोलेंगे आपतित किरण। क्या बोलेंगे, आपतित किरण। माने प्रकाश की आती हुई प्रकाश को आपतित किरण, माने प्रकाश ये माने यह प्रकाश है, प्रकाश की किरण आ रहा है तो इसको बोलेंगे आपतित किरण। अब यही किरण किसी सतह से टकरा क्या हो गया, लौटेगी, टकरा क्या हो गया, लौट रहा, इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। माने प्रकाश कहीं से आ रहा है उसको आपतित किरण, लेकिन आपतित किरण किसी सतह से टकरा कर लौट जाती है, इस घटना को या उस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ये हो गया आपका आपतन, ये हो गया परावर्तन, आपतित किरण, और ये हो गया परावर्तित किरण। और ये जो जहाँ पे ये टकराया, ये वाला ये लाइन आपतित किरण, आपतित किरण जहाँ टकराया मैं सतह के जिस बिंदु पर टकराया उसको बोलेंगे आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। ठीक है, अब आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। ये सीधा पाई मान लीजिएगा, स्ट्रेट लाइन है ना, इसको बोलेंगे अभिलंब। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, अभिलंब। यदि बात समझ में, फिर से देता हूं कि प्रकाश के आती प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण किसी सतह से टकरा कर लौट जाती है, वह किरण परावर्तित किरण कहलाती है। क्या कहलाती है, परावर्तित किरण कहलाती है। किरण मतलब रे, किरण मतलब रे है ना। और आपतित किरण सतह के जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु। जैसे कि ये आपतित किरण है, आपतित किरण अगर यहाँ टकरा गई, यहाँ ये मतलब माने कि ऐसे खींच, यहाँ पे समझेगा, यहाँ पे समझे। जैसे कि हमने ये वाला आपतित किरण है, यहाँ टकराया, इसको बोलेंगे आपतन बिंदु। अगर यही लाइन अगर यहाँ टकराता तो यहाँ बोलते हैं आपतन बिंदु। अगर यही लाइन ऐसे ना जाकर ऐसे जाता तो ये होता है आपतन बिंदु। माने आपतित किरण जिस सतह के जिस बिंदु पर टकराता है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, अब आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। कितनी बात समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए एंगल बना, कोण, क्या बना भैया, कोण बना। इसको बोलते हैं साइन आई, इसको बोलते हैं साइन आर। मैंने इसको बोलते हैं आपतन कोण, आपतन कोण बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। ठीक है, तो इससे आप ये देखें कि देखिए आप समझने का प्रयास कीजिएगा। टोटल मैं लिख देता हूँ
लेकिन लिखने की कोई बड़ी बात है नहीं। पर आती प्रकाशित किरणों को आपतित किरण, और आपतित किरण किसी सतह से टकराकर लौट जाती है, उस किरण को परावर्तित किरण, और आपतित किरण किसी सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है उसे आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये एंगल उठने के कारण क्या होगा, ये देखिएगा sin i sin r, माने आपतन कोण और परावर्तन कोण। आपतन कोण देखिए किसे कहेंगे, किसके बीच बोल रहा है ये कोण, ये वाला और ये वाला किरण के बीच, माने आपतित किरण और